देश विरोधी तो जेल में डाल दीजिए। हाँ, यही तो है, जेल में डालने का प्रयास किया तो गया था। केजरीवाल जी की बड़ी शानदार चीज़ है, वो आज के मॉडर्न लालू यादव हैं, क्योंकि वो एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। उन्हें बहुत ही, उनका दिमाग बहुत शार्प है। उन्हें केजरीवाल जी कुछ चीज़ें फ्री भी बांट रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों की यात्रा। क्या है इसमें? एक भी उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया। अगर दिल्ली में 900 या आधुनिकीकरण तो किया ना। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के लिए डेट निर्धारित कर दिए हैं और इससे चारों तरफ इस समय राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर दिया। आज हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी हैं जिनसे हम दिल्ली चुनाव पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, पहला सवाल तो यही बनता है, क्या अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के थे, ऑटो में बैठ करके शपथ लेने जाते हैं, काफ़ी आम आदमी की तरह झुके हुए रहे, बन के रहे, भाजपा ने उन्हें फंसाया है क्या? ऐसा कोई आरोप उन पे जिस तरह लगे हैं, वो तो निराधार बताते हैं। क्या ऐसे कोई फंसाने की साजिश हो रही है ताकि सरकार भाजपा बना ले, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, फंसाने की बात अगर कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनकी जो शराब नीति उन्होंने खुद लाई और खुद ही वापस ली। अगर वो सही थे तो वापस ही क्यों ली? अगर वापस ली और वो पॉलिटिकल दबाव के बाद वापस ली, जब जनता में उनकी चीज़ें खुलने लगी कि उस शराब नीति में कितने घोटाले हैं, क्या कमियां हैं, वो सब बात जब खुल के पब्लिक में आई, तो 1.5 साल के बाद उन्होंने वापस ली। क्यों ली वापस? तो ये, इसमें कोई भाजपा का तो रोल था नहीं कि वापस आप लिए और बनाए भी आप ही ने और वापस भी आप ही ने स्वयं ली। तो चोर के दाढ़ी में तिनका तो वही है पहले तो। दूसरा, एक केजरीवाल जी की बड़ी शानदार चीज़ है, वो आज के मॉडर्न लालू यादव हैं। बिहार में जनता कम पढ़ी लिखी, उस समय का समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बाकी सब चीज़ें, गूगल और ये सब चीज़ें, मीडिया उतना प्रभावी नहीं था, पिछड़ा प्रदेश था बिहार, तो लालू यादव जी ने उस प्रकार से काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि दिल्ली में लोग पढ़े लिखे तो हैं, मीडिया सेवी और व्हाट्सएप सेवी तो हैं, ट्विटर वगैरह सब चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो वैचारिक चीज़ों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, क्योंकि समय नहीं लोगों के पास, वहाँ पे लोग बिजी हैं, इसलिए चीज़ों को उतना गंभीरता से एनालाइज करने का समय नहीं है। तो उनको भी एक, क्योंकि वो एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं, उन्हें बहुत ही, उनका दिमाग बहुत शार्प है, उन्हें पता है कि व्यक्ति को कैसे प्रभावित करना है। तो वो 5 रुपए की, 10 रुपए की पेन लगा के, नीली शर्ट बाहर निकाल के, क्या आवश्यकता थी? आप जब इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो आप तो खुद नीली बत्ती में चलते थे। तो एक तरह से लेकिन अरविंद का तो ये कहना है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जिस पे पकड़ बनाना, उन्होंने काम किया है इस पे। और दिल्ली के स्कूल बताते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सुनने में आया था कि ये लिखा था उन्होंने, कई जगह इनकी तारीफ होती है। तो इतना काम करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस बार तो मुद्दा ही बना के जा रहे हैं कि हमने इतना काम किया है। नहीं, वो मुद्दा बनाएंगे भाई। देखिए, उन्होंने जो काम किया है, एक्चुअल में क्या किया है, उन्होंने इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, काम तो कुछ तो हुआ है, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने क्या किया है बताएं आपको। दिल्ली में जैसे हमारे यहाँ प्रति ज़िले में एक राजकीय कॉलेज होता है, एक ज़िले में एक होता है हमारे यहाँ। दिल्ली में वैसे 1000 कॉलेज हैं, ठीक है, 1000 स्कूल्स हैं, डिग्री का 12th और 11th के 1000 स्कूल्स हैं। और वो राजकीय स्कूल्स में केजरीवाल जी के आने के पहले जो स्थिति थी, वहाँ टॉयलेट्स नहीं थे, या रूम प्रॉपर नहीं थे, बेंच प्रॉपर नहीं थे, वो बुरी से बुरी हालत में थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, कुछ काम कराया, ताकि बिल्डिंगें थोड़ी साफ़ सुथरी हो गई, टॉयलेट्स बन गए, रूम बन गए, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं बदला और कोई नया स्कूल उन्होंने नहीं बनाया। तो जो वादा उन्होंने किया था, क्या उन्होंने यही वादा किया था कि हम बिल्डिंग खाली बढ़िया बनवा देंगे? क्या उनकी शिक्षा नीति इतनी ही तक सीमित है कि एक सुंदर साफ़ सुथरा स्कूल बन जाए? उतना ही होने से शिक्षा, एक भी उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया। अगर दिल्ली में 900 या आधुनिकीकरण तो किया ना, दिल्ली को लंदन से कंपैरिजन करना चाहिए। मापदंड क्या है आपका? लंदन से। तो क्या आप लंदन के स्कूल के बराबर आपने दिल्ली के स्कूल बना दिए? आपने वादा क्या किया था? शिक्षा व्यवस्था, दिल्ली से पढ़ने वाले बच्चे, क्या आज के डेट में उनकी शराब घोटाला, ये जितने घोटाले हुए हैं, जो उठे हैं, ये कितना प्रभावित करेंगे दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को?
देखिए, हमने आपसे कहा ना, जनता दिल्ली की क्या इस विचार को वैचारिक रूप से समृद्ध होगी कि नहीं होगी, ये समय बताएगा। ठीक है, केजरीवाल जी कुछ चीज़ें फ्री भी बांट रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों की यात्रा। क्या है इसमें? गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लेकिन केजरीवाल जी के पास पैसा होना चाहिए ये सब करने के लिए। प्रायोरिटी सेट हो रही किसी भी सरकार में। मोदी जी भी 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं फ्री। इसके अलावा जयललिता के सरकार में भी टीवी फ्री, साड़ियाँ फ्री बांटी गई, गाड़ियाँ फ्री बांटी। फ्री बांटी गई, और भी बहुत चीज़ें, बहुत सी सरकारें फ्री बांटती हैं। ठीक है, फ्री बांटने का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत सारा है। यह है प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है आपकी, जिसमें समाज में फ्री वो चीज़ दी जाती है जिससे समाज का, उस गरीब आदमी का कुछ विकास हो, संबल बने, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। यहाँ कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए फ्री आप नहीं दे रहे हैं, यहाँ अपना वोटर बनाने के लिए आप फ्री दे रहे हैं, आप कि वो मेरा वोटर बना रहे। खैर, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करेंगी तो उनके वोटर प्रभावित होंगे। जनता को क्या तय करके वोट देने जाना चाहिए, क्या सोच के जाना चाहिए? देखिए, विकास हर पार्टी करेगी, बात समझिए। आज के डेट में सरकार का जिम्मेदारी है सड़क बनाना, बिजली बनाना, पानी बनाना, ये सब काम करने मूल जिम्मेदारियां हैं। इन मूल जिम्मेदारियों के बाद अगर किसी आतंकवादी को आप प्रश्रय देते हैं, देश विरोधी तत्वों के साथ आप मिल करके काम करते हैं, तो ऐसा विकास नहीं काम आएगा। विकास वो चाहिए जो देश की सुरक्षा भी उसमें शामिल हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो वैचारिक रूप से उन लोगों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो देश विरोधी हैं। आज क्या भाजपा आएगी तो विकास नहीं करेगी? क्या कांग्रेस? देश विरोधी है तो जेल में डाल दीजिए। हाँ, यही तो है, जेल में डालने का प्रयास किया तो गया था, लेकिन न जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि कहा, ये कह के बाहर आ गए कि चुनाव जो फेयर चुनाव होने चाहिए, चुनाव अगर वो जेल में रहेंगे तो फेयर चुनाव नहीं होंगे, तो चुनाव खत्म हो गया, तो वापस तो जाके आने से पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, अवध ओझा जी की एक अलग विचारधारा है और उनके कई ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई जिसके में ताकत है वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है अवध ओझा जी की, जो मूल फिलॉसफी है। ठीक है, कि शक्ति में ही सब बात है, बना देते हैं, राजा बना देते हैं, तो वो उसी तरह चलते हैं। तो उनकी दिल्ली में किसकी सरकार? अभी तो नहीं कह सकते ये बात, अभी किसकी सरकार। बाजोरिया जी कैसे? देखिए, हम तो चाहेंगे ऐसे लोग दिल्ली में आए। दिल्ली वाराणसी के इंटेलेक्चुअल लोगों में आते हैं, आपका नाम शुमार होता है, तो आपका स्टैंड रिपब्लिक हिंदुस्तान जानना चाहता है कि दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में सरकार वो उस व्यक्ति की आए जो देश के साथ खड़ा हो। नहीं, बनेगी किसकी? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? इस समय हम क्या चाहते हैं ये बोल सकते हैं, लेकिन किसकी बनेगी भविष्यवाणी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें। रितेश बाजोरिया जी क्या चाहते हैं? हाँ, हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहेंगे भाई उसमें दिल्ली में भाजपा की सरकार आए, क्योंकि मदन लाल खुराना ही थे जिन्होंने जो मेट्रो रेल है उसका पूरा प्रपोजल, पूरा डिज़ाइनिंग, पूरा काम जो है मदन लाल खुराना ने किया। ये संयोग ऐसा रहा कि बनने में 5 साल लगा, उसमें शीला दीक्षित आ गई, उनके समय इनाग्रेशन हुआ, लेकिन जनता फिर वही मूर्ख वाली बात कहती है। ये नहीं सोचे किसने पूरा प्रपोजल डिज़ाइन किया, किसने पूरा काम किया, जिसके समय उद्घाटन हुई, जो दिखा वही बिक गया। तो दिल्ली की जनता पहली बार शीला दीक्षित सरकार बनी थी, उस समय आलू प्याज के दाम बहुत महंगे हो गए थे, 20 रुपये किलो उस समय आलू हो गए थे। एक आखिरी सवाल है, शो काफ़ी लंबा जा रहा है। आखिरी सवाल ये है कि रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया था कि कालका जी की सड़कें हम प्रियंका गांधी जैसा लाल कर देंगे, अरे गाल के जैसा कर देंगे। कितना प्रभावित करेगा और महिलाएं कितना भाजपा की तरफ वोट देंगी? महिलाएं तो काफ़ी नाराज हैं, रोष व्याप्त है। देखिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लालू यादव जी ने एक बार बिहार के लिए कहा था, मानने की जगह क्या नाम लेके कहा था, ये उचित नहीं, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है। हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जिनका कहना है, जिनका मानना भी है और ये प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है जो तय करेगी। 8 फरवरी को बने रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ। सबसे पहले हम खबर करेंगे और दिल्ली इलेक्शन की हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।